हरियाणा में जीटी बेल्ट भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीटी बेल्ट में आने वाली 3 सीटों अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में भाजपा ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपने वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। जीटी बेल्ट की विधानसभा सीटों के बल पर ही पार्टी राज्य में 2 बार से अपनी सरकार बनाती आई है, मगर पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र के सियासी समीकरण बदल गए हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समक्ष दबे पांव कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों को भांपते हुए पार्टी ने न सिर्फ अपने सिपहसालार बदले बल्कि मुखिया को ही बदल दिया। चुनौतियों से जूझ रही पार्टी के सामने जहां इस दुर्ग को बचाने की चुनौती है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। पार्टी का कहना है कि 1-2 दिन में उसके उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। उम्मीदवार आने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर और साफ हो जाएगी। हालांकि भाजपा को अपने गढ़ से ही उम्मीद है, इसलिए पिछले महीने जब भाजपा ने नई सरकार का गठन किया तो इन तीनों लोकसभा सीटों पर ही फोकस किया। अंबाला और करनाल को सबसे मजबूत बनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी मूल रूप से अंबाला के रहने वाले हैं और वे वर्ष 2014 में नारायणगढ़ से विधायक रह चुके हैं। यमुनानगर के जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर को कैबिनेट में नंबर 2 का मंत्री बनाया गया है। अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल को मंत्री बनाया। पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पहले से विधानसभा अध्यक्ष हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को राज्य मंत्री बनाया गया। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं को एकजुट रखने की है। 6 बार के विधायक व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पिछले महीने हुई विधायक दल की बैठक से नाराज चल रहे हैं और वे अपनी नाराजगी कई मौकों पर जाहिर कर चुके हैं। हालांकि वे समय समय पर ये भी कहते रहे हैं कि उनका किसी के साथ कोई शिकवा नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल उनसे निजी तौर पर मिल चुके हैं, मगर नाराजगी की गांठें सुलझ नहीं पाई। नाराजगी और मान मनोबल के बीच जनता के बीच जो मैसेज जाना था वो जा चुका है। हालांकि वे पार्टी उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विज को हरियाणा में भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिना जाता है और पंजाबी समुदाय से आते हैं, जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर से निपटना है। पार्टी ने इसे भांपकर न सिर्फ सीएम का चेहरा बदला बल्कि करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार भी बदल दिए, जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने इन दोनों सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी।